हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलंकार पढ़ा। और अलंकार हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए काव्य खंड में आपको एक प्रश्न आता है जहाँ पर आपको काव्य दिया जाता है, कुछ पंक्तियां आपको लिखने कर दी जाती हैं और उन पंक्तियों में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत काव्य खंड में कौन सा अलंकार है। इसी प्रश्न का उत्तर करने के लिए हम अलंकार पढ़ रहे हैं। हालांकि आपका व्याकरण में पर्टिकुलर ये अलंकार का जो टॉपिक है वो नहीं दिया गया है, तो अलंकार हम नहीं पढ़ा। अलंकार क्या होता है, जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के काम आते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का अर्थ है भूषण और कर का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित करता है। तो देखिए, क्योंकि काव्य की रचना करने वाला भी मनुष्य है और मनुष्य क्या करता है, अपनी हर चीज को एक अच्छे तरीके से उसको सुसज्जित करके उसको सजा कर रखता है। और काव्य की रचना भी क्योंकि मनुष्य ने ही की है, इसलिए अपने काव्य को मनुष्य और सुंदर बनाने के लिए वो क्या करता है, उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है। यानी कि अलंकार का जो है जो निर्माण है वो काव्य की सौंदर्यता, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए की गई है। लेकिन काव्य में रस होना चाहिए, नहीं तो अलंकार का कोई महत्व नहीं रहता है। यानी कि उसमें रस पहले से होना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, मनुष्य क्या करता है, अपने को सुंदर बनाने के लिए वो आभूषणों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो मनुष्य आभूषणों का प्रयोग करता है, वो सुंदर दिखता है। लेकिन अगर किसी मृत शरीर पर आप आभूषण को लगा दें या उसे पहना दें तो क्या वो सुंदर लगेगा? वो निष्प्राण शरीर जो है सुंदर नहीं लगेगा। ऐसे ही यदि आपके काव्य में रस नहीं है तो अलंकार उसकी शोभा को नहीं बढ़ा सकता है। यानी कि पहले से रस होना चाहिए। जैसे शरीर में प्राण होने पर ही आभूषणों का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे ही प्रयोग तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो सुंदर कब लगेगा? जब उसमें प्राण हो। ऐसे ही काव्य में आप अलंकार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रस नहीं है तो वो काव्य सुंदर नहीं लगेगा, बल्कि वो भार स्वरूप लगेगा। तो इसी के बेस पर यहाँ पर हमने आपको अलंकार के कुछ महत्व बताए थे कि अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन है। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए और उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है अलंकारों के द्वारा। जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण लगा दिए जाए, आभूषण पहना दिए जाए। ठीक है, काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलंकारों का प्रयोग जो है प्रयास पूर्वक, उसमें बहुत ज्यादा उसमें शब्दों का जो है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे वो ऐसा लगे कि वो प्रयास पूर्वक हुआ है। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप होता है और उसमें काव्य की जो शोभा है वो बढ़ने के बजाय वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, अब आप जानते हैं काव्य का निर्माण जो है शब्द और अर्थ के आधार पर होता है। इसी के आधार पर अलंकार के भी दो भेद हैं। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, अर्थालंकार को भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्दालंकार, अर्थालंकार हमने नहीं पढ़ा है, इसके कुछ भेद ही पढ़े हैं। इसमें शब्दालंकार को आप शब्दालंकार के दो भेद आप पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार में देखिए, पहले आपका शब्दालंकार होता क्या है, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आ जाए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो वहां पर आपका क्या होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तीन इसके भेद हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। ठीक है, अब इसमें आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जब आप किसी काव्य की
सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से काव्य सुंदर, सुनने में सुंदर लगता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, च च च, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मो वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कल कानन कुंडल मोर पखा और पावन माल विराजती, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। कालंदी कूल कदम्ब की डरनी, इसमें भी अनुप्रास क वर्ण की आवृत्ति हुई है। कायर क्रूर कपूत कुछ लियो ही मर जाते हैं, क वर्ण की फिर से आवृत्ति हुई है, इसलिए इन सभी में आपका अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद आपका दूसरा आता है यमक अलंकार। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई थी, ऐसे ही यमक अलंकार में दो एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, तो यहाँ पर आपका ये होगा यमक अलंकार। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग है। पहली बार जो घटा शब्द है वो बादलों के लिए, मेघ के लिए, और दूसरी बार जो घटा शब्द है वो किसके लिए आया है, वो आया है घटने के लिए, कम होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार यहाँ पर घटा शब्द आया है। पनक कनक तेसो गुनी मादक तादिका या खाए बोराई नरिया पा बोरा, तो यहाँ पर भी कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग है। पहली बार में कनक शब्द का जो अर्थ है वो धतूरा और दूसरी बार इसका जो है सोना अर्थ है। ठीक है, पहली बार में देखिए कनक सोना है और दूसरी बार में इसका धतूरा है। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, तो यहाँ पर भी किसका मन का शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो इसके उदाहरणों को आप लिख लीजिए। चलिए तो आगे देखिए, कहे कभी वेनी वेनी व्याल की चुराई, यहाँ पर वेनी वेनी शब्द दो बार आया है और हर बार इस शब्द का जो अर्थ है वो अलग है। ठीक है, अब आपका थर्ड है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों ही अलंकारों से भिन्न है। श्लेष जो अलंकार है उसमें एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक उदाहरण ये वाला मैं समझा दूं कि जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरों को, तो ये जो बढ़े शब्द है, बढ़े का मतलब बढ़ने से, लेकिन यहाँ बढ़ने से नहीं है, दो अलग अलग इसके अर्थ आए हैं। रहीमदास जी ने क्या कहा है कि जय रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीप यानी कि दिया जो होता है उसकी गति है, वही जो है कुपुत्र की भी होती है। जो कपूत है जब वो जन्म लेता है किसी कुल में तो सभी जगह खुशियां मनाई जाती है, सभी कहते हैं कि तुम्हारे कुल का जो दीपक है उसने जन्म ले लिया है, उजाला हो गया है तुम्हारे कुल में। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो कुपुत्र है तो उसके जो कर्म है वो कुकर्म ही करेगा, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपने कर्मों से जो है पूरे कुल को क्या कर देता है, अंधेरे में डाल देता है। ऐसे ही यहाँ पर बढ़े अंधेरों हो, तो जब आप दीप जलाते हैं उजाला होता है, और जब उसको बुझाया जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वहां अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ बढ़े शब्द दीप के लिए बुझने से है और बढ़े शब्द कुपुत्र के लिए बढ़ने से है। तो बढ़े शब्द एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ दो अलग अलग हो गए हैं, दीप के लिए अलग और कुपुत्र के लिए अलग, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। तो देखिए एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं, इसको कहा जाएगा आपका श्लेष अलंकार। और यदि आपको ये आता है इस प्रकार से, खैर ये तो आपके उसमें आएगा नहीं, बस आपको पहचानना है। ठीक है, सीधी चलते राह जो रहे सदा निसंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक, तो यहाँ हरि शब्द के दो अर्थ हैं, पहला है अर्थ बंदर और दूसरा है भगवान विष्णु के लिए भी हरि का जो है
शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है अर्थालंकार। अर्थालंकार के आपके 5 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो देखिए इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको सिर्फ अलंकार पहचानना होता है काव्य खंड में, ठीक है। और इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पे आपको कराया जा रहा है ताकि आप काव्य खंड में ये जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं, कई बार आपको ये प्रश्नों का देखा होगा कि प्रश्न काव्य में कौन सा अलंकार है, तो वहां पर यदि आपको अलंकार की जानकारी नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो पहला इसका अलंकार है, अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। हेडिंग डालेंगे उपमा अलंकार। तो पहला है यहाँ पर उपमा अलंकार। तो उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ होता है तुलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। ये आपने लिख लिया था। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर पीपल के पत्ते को मन को जो है पीपल के पत्ते की तरह जो है डोलता हुआ, हिलता हुआ जो है बताया गया है। अब पीपल के पत्ते में जो है वो हिलता रहता है, मन भी हमारा ऐसे ही डोलता रहता है, हिलता रहता है। मन हमारा स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। हमारे मन की जो गति है वो स्थिर नहीं होती है, जैसे कि पीपल के पत्ते की जो गति है वो भी हिलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन भी है, वो भी जो है पीपल के पत्तों की तरह हिलता रहता है, डोलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ पर इसके दो अंग मैंने आपको बताए थे, उपमेय और उपमान। तो जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए वहां उपमेय, और जैसे कर कमल सा कोमल है, इसमें आपका कर जो है उपमेय है। उपमान, उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं, और इसमें जो है कमल आपका उपमान है, ठीक है। उदाहरणों में आपको उपमा और उपमेय भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर मुख आपका क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा आपका उपमान है। नील गगन सा शांत हृदय थारू रहा, तो यहाँ पर आपका जो हृदय है वो उपमेय है और नील गगन आपका उपमान है, ठीक है। रूपक अलंकार दूसरा आपका, तो जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें देखिए चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर चंद्रमा को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरणों को कमल के समान न बताकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा तक आपने कर रूपक तक आपने कर लिया था, और आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनु मानो निश्चय इव आदि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि इस प्रकार के कुछ शब्द जब आपको देखने को मिले तो आप वहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से वो शब्द हैं, मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय इव आदि शब्द यहाँ पर जब आए वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे अब दूसरी इसकी परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तो वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कॉन्सेप्ट तो ये रहा इसका कि जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए जैसे मुख मानो चंद्रमा है, अब यहाँ पर मानो शब्द आया है तो डायरेक्ट यदि आपको ये कुछ गिने चुने शब्द आपको याद हैं तो आप इसको बिना अर्थ लगाए
इसको आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें मुख के चंद्रमा होने की संभावना की बात की गई है। मुख मानो चंद्रमा है, तो संभावना यहाँ पर जताई गई है, का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। चलिए इसे नोट करें जल्दी। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, के बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कनक का अर्थ धतूरा है, और कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। तो भिक्षा मांगने वाले को यदि सोना मिल जाए तो वो भाग के जाएगा, ऐसे ले जाएगा उसको। तो काव्यांश में ज्यों शब्द के इस्तेमाल से भी यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, एवं कनक जो है उपमेय है, और स्वर्ण आपका क्या है, उपमान है, कि होने की कल्पना हो रही है कि ले चला साथ में तुझे कनक, यानी कि जो धतूरा है वो मैं ऐसे अब तुझे अपने साथ ले गया, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पर धतूरे के स्वर्ण होने की कल्पना की गई है, संभावना यहाँ पर बता दी गई है, कल्पना यहाँ पर की गई है, अतएव यहाँ पर भी आपका क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार के अंतर्गत ये भी आएगा। तो इसको भी लिखें कि ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की गई है। यहाँ सिर उपमेय है और लाल रंग का जो घड़ा है वो उपमान है, इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की होने की कल्पना की जा रही है, अतएव यहाँ पर आपका क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, मानव शब्द भी आया है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिख रहा है उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो देखो नेत्र आपका उपमेय हो गया और कमल आपका उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानव शब्द भी आया है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार भी कंप्लीट हो गया है। इसको भी आप लिखें, नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पर उपमेय में और उपमान की कल्पना की गई है, संभावना या कल्पना को जब बताया जाता है वहां पर आपका क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की किसी की आदत ही होती है, लेकिन कविताओं में, काव्य में जो है इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी बात का वर्णन आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और कई बार यही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं काव्य में, किसी भी कविता में इस प्रकार की बातें होती हैं और फिर आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार किस पद में है, किस पंक्ति में है। ठीक है, कि निम्न उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उनमें अतिशयोक्ति अलंकार कौन सी पंक्ति में है। तो जहां पर भी आपको बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया हो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। तो देखिए जैसे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो देखिए राणा जी का घोड़ा था कौन, चेतक, वो बहुत ही तेज दौड़ता था। तो यहाँ पर चेतक की जो सक्रिया है और उसकी जो स्फूर्ति है का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
क्यों? क्योंकि घोड़ा कैसे उतरे पार, नदी की बात की गई है, आगी नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। और राणा जी जो है जब तक इतना सोच रहे थे तब तक जो चेतक था घोड़ा वो उस पार पहुंच गया था, यानी कि वो जो है। अब यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा दिया गया है, ठीक है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब देखिए, जो ही धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब देखिए अर्जुन के धनुष की यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। क्या बात की? कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण जो है चढ़ाया, वैसे ही धरती आसमान और नदियां कांपने लग गई और सभी जीवों के प्राण जो है निकलने को हो गए। अब ये जो बात है, ये बात जो है बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि जैसे बाण पर धनुष पर बाण रखते ही नदियां आसमान धरती सब जो है कांपने लग जाएंगे, लेकिन इस बात को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है। तो धनुष उठाया जो ही उसने, तो अर्जुन के धनुष की यहाँ पर प्रशंसा या फिर इसको कह सकते हैं इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगाया गया है ताकि ये जो काव्य है वो सुंदर लगे, और लग भी रहा है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, एकदम से जो है यानी कि अचानक से धरा हमारी धरती, सिंधु जो हमारी नदियां हैं, नभ आकाश सभी जो है क्या होने लग गए, कांपने लग गई। विकल हुए जीवों के प्राण, और सभी जीवों के जो प्राण हैं वो निकलने को हो गए। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये जो है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ये बात जो है असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा होना जो है ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें आपका क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार दिया गया है। चलिए, तो दो उदाहरण आप लिखेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पहला उदाहरण ये हो गया है, इसको लिखें। और दूसरा इसी का उदाहरण ये है कि धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया वैसे ही धरती आसमान और नदियां कांपने लग गई और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए हैं। तो ये बात असंभव है, लेकिन बात को बताया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। चलिए, तो आप नोट करेंगे। चलिए, अब देखिए लास्ट इसके बाद मानवीकरण अलंकार। कभी कभी आपने काव्य खंड में देखा होगा, कविताओं में देखा होगा, निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किया जाता है, उसका सजीवीकरण किया जाता है। उसमें सजीवों की तरह हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जैसे सजीव जो जीव हैं वो हरकतें करते हैं या उनके साथ जो है तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने की का वर्णन किया जाता है, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, तो क्या ये संभव है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं? ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर फूलों और कलियों का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। जैसे मानवों की तरह जो व्यवहार, मानव ही हंसते हैं और मानव ही मुस्कुराते हैं। ये जो दो काम हैं ये कौन करते हैं, ये मानव करते हैं। ये काम जो है मानव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हंस कौन रहे हैं, फूल, और कलियां जो है मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पर दिए गए जो, तो देखिए फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है इसमें, जो कि मनुष्य करते हैं। अतएव यहाँ पर
आपका मानवीकरण है। और कलियों के मुस्कुराने की बात की गई है जो कि मानव करते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए इसे वो लिखें कि परिभाषा लिखें। फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, ठीक है। इसके बाद देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर दी गई पंक्तियों में संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे 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 आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई जो कि मानव है, मनुष्य है। एक निर्जीव की सजीव से यहाँ पर असलियत में संभव यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन जो है चीजों में किया जाता है, निर्जीव चीजों में किया जाता है, तब यह आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, ये दो उदाहरण इसके लिए। इसके बाद यहाँ पर है पुनरुक्ति अलंकार। वाक्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति है पर अर्थ भिन्न न हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सूरज है जग का बूझा बूझा, खड़ खड़ कतताल बजा, डाल डाल अली। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा जो अलंकार हैं इसके हैं। और अलीपिक के गायन का बंधा समा, और साथ में यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बस यही तक है आपका मानवीकरण अलंकार, यही आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके काव्यखंड में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि पूछा जाता है कि प्रस्तुत जो आपके पास काव्य है, जो कविता है, इसमें कौन सा अलंकार है या प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको अलंकार पढ़ाया गया है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कोई भी बच्चा इन प्रश्नों के उत्तर को गलत नहीं करेगा और सभी अलंकार आपको पढ़ा दिए गए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।